वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के बारे में। इस बाइक को मैंने राइड करा और राइड करने के साथ ही साथ डिटेल रिव्यू भी कर चुका हूं। डिटेल रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा, राइड रिव्यू सेपरेटेड मिलेगा और जो वॉक अराउंड रिव्यू है वो सेपरेटेड मिलेगा। और उसके साथ ही मैंने इसमें कुछ अच्छी बातें भी ऑब्जर्व करी, कुछ बुरी बातें भी ऑब्जर्व करी और इन दोनों बातों को मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X जो है वो बजाज के प्लांट से ही बन के निकलती है, लेकिन ट्रायम्फ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बाइक मैन्युफैक्चर हो रही है। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस इंडिया में है वो है 2,63,000 रुपीज के आसपास आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं। यानी कि स्पीड 400 से इसकी प्राइस जो है वो 30,000 रुपए आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसमें वो ये है, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये बजाज के प्लांट से बनके निकल रही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वालिटी लेवल्स कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो क्वालिटी लेवल्स हैं वो ट्रायम्फ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं और ट्रायम्फ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी लेवल्स हैं। मतलब आप ये ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पे, क्योंकि मैं हर बाइक की क्वालिटी और फिट एंड फिनिश पे हमेशा बोल देता हूं कि ये बाइक खराब है, फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं है वो, लेकिन इसका जो है बेस्ट इन द सेगमेंट है। इस प्राइस रेंज में आपको इतनी प्रीमियम क्वालिटी किसी बाइक पे नहीं मिलेगी। क्वालिटी लेवल्स को लेकर ये बाइक जो है वो सबसे अच्छी है। और अगर कोई यंगस्टर है लेने का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो अपने फादर को भी दिखा सकते हैं कि बाइक जो है वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी की आपको मिलती है। ट्रायम्फ का आपको प्रीमियम बैजिंग उस पर मिल जाती है कि आप इतने बड़े ब्रांड की मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, वो भी 2,60,000 रुपए की प्राइस पर। तो आपको कम प्राइस पॉइंट पर प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है। वो चीप फील कहीं से भी आपको कहीं से लेकर कहीं तक नहीं आएगा। चाहे मेटल को देख लें, चाहे प्लास्टिक को देख लें, चाहे पेंट क्वालिटी को देख लें, चाहे एक एक स्टिकर को आप मोटरसाइकिल की देख लें, चैसी के कलर को देख लें, हर एक चीज में प्रीमियम फील एग्जिस्ट करता है, अटेंशन टू डिटेल एग्जिस्ट करता है। तो आप अगर इसको खरीद के ला रहे हैं तो आपके जब ये घर में खड़ी रहेगी तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने एक महंगी बाइक खरीदी है। और ये ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रायम्फ का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, लगेगा कि हाँ एक ट्रायम्फ का ही स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है बाइक को मैन्युफैक्चर करने में, और जो क्वालिटी लेवल्स हैं वो एकदम प्रीमियम और टॉप नॉच। दूसरी सबसे बेहतरीन चीज मुझे इस बाइक के बारे में ये लगी कि जैसे कि एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है, तो स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल इसलिए डिजाइन होती है कि वो रोड पर तो चल ही सके और उसके साथ ही थोड़े बहुत खराब पैचेस रोड के भी या थोड़ा बहुत ऑफ रोड, माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए जा सके। तो उसके लिए आपको जरूरत होती है ट्रैक्टेबल इंजन की। और कंपनी ने इसमें क्या करा है, इसका फाइनल ड्राइव रेशो चेंज कर दिया है। तो उससे क्या हुआ है कि जो लोअर एंड है मोटरसाइकिल का वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया है, और स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको जो है इसमें ट्रैक्टेबल इंजन मिल जाता है। मे बी कंपनी ने कोई फ्यूल मैप्स में चेंज करा हो, लेकिन मुझे ये लोअर आरपीएम्स पर इंजन ज्यादा हैप्पी चलता हुआ दिख रहा था। जैसे कि आप कभी ड्यूक 390 अगर चलाएंगे तो आपको ये चीज महसूस होगी कि ड्यूक 390 लोअर आरपीएम्स पर बिल्कुल हैप्पी नहीं चलती। इंजन जर्किंग करने लगता है, स्पटरिंग करने लगता है, नॉकिंग करने लगता है। वो चीज बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगती सिटी ट्रैफिक में होती हुई। हाई आरपीएम्स पर वो इंजन हैप्पी चलता है, लेकिन इस इंजन की ये खूबी है कि ये लोअर आरपीएम्स पर भी कोई जर्किंग, कोई नॉकिंग नहीं करता। तो इंजन रिफाइनमेंट भी अच्छा है और लोअर आरपीएम्स पर इंजन जो है वो काफी अच्छा चलता है, स्टेबल आरपीएम्स के साथ चलता है, और उसके साथ ही विदाउट एनी नॉकिंग, विदाउट एनी स्पटरिंग और विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉइज चलता है। तो लोअर आरपीएम्स पर, यानी कि आपको सिटी ट्रैफिक में चलाना है, डेली कम्यूट करना है इससे, तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सिटी में बंपर टू बंपर ट्रैफिक में भी इंजन जो है वो काफी अच्छा रिफाइंड और स्मूथ चलता है विदाउट एनी नॉकिंग। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट जो सबसे जरूरी होता है एक बाइक राइडर के लिए वो होता है कंफर्ट। कि अगर आप कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, तो आपको कंफर्ट अच्छा मिलना चाहिए, अच्छे कंफर्ट के साथ आप जाएं। तो इस बाइक में कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है। कंफर्ट से मुराद क्या है, कहने का मतलब यह है कि कंफर्ट में बहुत सारी चीजें आती है। राइडिंग पोस्चर भी आ जाता है, सीट कुशन भी आ जाता है। तो सीट कुशन सबसे अच्छा लगा मुझे। क्विल्टेड सीट आपको मिल जाती है, तो जितनी देर मैं बाइक पर बैठा रहा कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अब बैक एक होना शुरू हो रहा है। तो सीट का जो कुशन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज करा है। सेकंड थिंग, राइडिंग पोस्चर। राइडिंग पोस्चर बाइक का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हैंडल बार जो है वो अपराइट मिलता है और राइडिंग पोस्चर भी आपका अपराइट बनता है। तो हैंडल बार एक हाइट पर है, काफी वाइड है, तो आपको एक कमांडिंग राइडिंग पोजीशन मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा लोग बुलेट पर बैठ के चलाते हैं ना हाथ, तो उस टाइप से आपका जो चेस्ट है वो काफी अच्छे से एक कमांडिंग पोजीशन में रहता है, आपके हाथ जो है वो कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, और आपको इन द बाइक वाला फील नहीं आएगा जैसे कि आपको स्पोर्ट्स बाइक के में आता है। आपको ऑन द बाइक वाला फील आएगा। जैसे कि मैं बताता हूं, आप हैचबैक में बैठेंगे तो आपको ट्रैफिक जो है वो नीचे से दिखेगा, और वहीं आप फॉर्च्यूनर या किसी बड़ी एसयूवी में बैठ जाएंगे तो आपको ट्रैफिक ऊपर से दिखेगा। ये बाइक जो है वो टॉल है हाइट में, ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का है, और आप सीट पर भी ऊंचे बैठते हैं, तो आपको जो है ऊंचा वाला फील आएगा, ऊंचे ऑन द बाइक बैठने वाला फील आएगा। तो कंफर्ट इसका बहुत ही अच्छा मिलता है। राइडिंग पोस्चर, सस्पेंशन सेटअप, हाँ हम भूल गए थे, सस्पेंशन सेटअप भी ए क्लास का मिलता है। 150 mm का ट्रैवल कर दिया है कंपनी ने स्पीड 400 के कंपैरिजन में, तो आपको सस्पेंशन सेटअप जो है वो, मैंने जब बाइक को चलाया तो हाँ रेयर सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टेबल होता है, उसको आप अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो है वो आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट निकाल कर देगी मोटरसाइकिल। तो इस सेगमेंट में अगर आप किसी भी बाइक से कंपेयर करें तो इस बाइक में आपको जो है वो बेटर कंफर्ट मिलेगा। और मुझे जितना भी मैंने इसमें ऑफ रोडिंग भी करी, खराब रोड्स पर भी चलाया, मुझे एक भी बार
ये चीज फील नहीं हुई कि मैं सस्पेंशन पर कंप्लेंट करूं। एक भी बम्प जो है वो मुझ तक बहुत तेजी से नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा मिनिमाइज ये सस्पेंशन कर पा रहा था। तीसरी चीज यहां पर ये है कि ये बाइक माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर सकती है और स्पेशली ये ब्रोकन पैचेस पर चल सकती है, जो कि हमारे इंडिया में हर जगह में देखने को मिलते हैं कि 10 किलोमीटर तक रोड बहुत अच्छा मिलेगा और उसके बाद जो है वो 5 किलोमीटर तक इतना खराब हो जाएगा कि वो 10 किलोमीटर जो आपने अच्छा चलाया था वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए इस बाइक में एक तो सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट इतना अच्छा दिया है कि माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर सकती है। तो गलती से अगर आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं और उसमें कोई ऑफ रोडिंग पैच आपको मिल गया, आपको नहीं मालूम था कि आ सकता है, तो अगर अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऑफ रोड पैच मिल भी गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है और नीचे से बाइक रफ एंड टफ बना के रखी है। बैश प्लेट जो है वो आपको मेटल की मिल जाती है, तो नीचे से टकराने का भी आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा। और ऑफ रोडिंग के लिए भी थोड़ी बहुत इसको केपेबल बनाया गया है, जिससे आपको है इसको ऑफ रोड पे चलाने में भी ज्यादा डर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, माइल्ड ऑफ रोडिंग की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर आप ऑफ रोडिंग या एंड्यूरो स्टाइल आप इसको नहीं चला सकते हैं, वो अभी इसके नेगेटिव्स में मैं जाके कुछ आपको बातें बताऊंगा। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इसका और स्पीड 400 ट्रायम्फ की जो दोनों 400 सीसी सिबलिंग्स हैं उसका मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी, वो ये कि इस बाइक में आपको प्राइस 2,63,000 रुपीज की मिलती है। अब आप गूगल पे जाइए या कहीं पर भी सर्च करिए, आपको 2,63,000 रुपीज में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको 40 bhp की पावर निकाल के दे रहा हो। और 40 bhp का पावर मिलता है, इतनी प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है, मतलब प्राइस कंपनी ने अच्छी रखने की कोशिश करी है और उसके साथ ही प्राइस ऐसी है कि हर इंसान अफोर्ड कर सके और उसके साथ ही क्वालिटी ट्रायम्फ के लेवल की है। इंजन जो है वो ऐसा है कि हर इंसान चला सके। और हाँ, एक बात और खूबी इसकी बता दूं आपको कि इंजन जो है वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप ये देख के स्पेसिफिकेशंस देख के समझ रहे हैं कि 40 bhp की पावर जो है वो मेरे लिए, मैं एक नया राइडर हूं, बहुत तेज हो जाएगी मोटरसाइकिल, तेज है लेकिन बिगिनर राइडर्स के लिए फ्रेंडली है। अगर आप इसको आराम से चलाने की कोशिश करें तो आराम से भी मोटरसाइकिल चल सकती है, नए राइडर्स को डराएगी नहीं। जैसे कि ड्यूक 390 है वो डरा देती है, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं, इसमें ये चीज आपको फील नहीं होगी। तो एक तो ये, और दूसरी चीज वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपको मिलता है। 2,63,000 रुपीज में इतना शानदार आपको एक पैकेज मिल रहा है, इससे अच्छा बेहतर पैकेज तो मैंने अभी तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में नहीं देखा है, स्पेशली प्रीमियम क्वालिटी को देखकर और इंजन की पावर को देखकर। तो चलिए, बहुत लाड़ प्यार हो गया, बहुत तारीफ हो गई, अब बात करते हैं इसकी कमियों की कि मुझे कमियां क्या महसूस हुई जब मैंने चलाई। तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारी चीजें महसूस हुई। सबसे पहली चीज 185 kg का कर्व वेट। 185, अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करें, आप रॉयल एनफील्ड राइडर नहीं है तो उसके कंपैरिजन में तो कम ही है वेट, लेकिन ये वेट मालूम है कब महसूस होगा आपको। मैंने आपसे बोला था कि माइल्ड ऑफ रोडिंग कर सकते हैं आप, इससे प्रॉपर एंड्यूरो ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, मतलब आप इसको हाई स्पीड पर ऑफ रोड पैचेस पर नहीं ले जा सकते, स्पेशली कर्व्स पर। ऑफ रोड पैचेस का जो कर्व्स आते हैं, लोग सोचते हैं उस पर बिल्कुल स्टाइल मारते हुए आप टर्न लेते हुए जाएंगे ऑफ रोड में, वैसा इस बाइक से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 185 kg का जो वेट है वो आपको महसूस होगा हैंडल करते हुए मोटरसाइकिल को, जब स्पेशली ऑफ रोड में चलाएंगे। रोड पर आपको नहीं पता चलेगा, ऑफ रोड में जब आप चलाएंगे तो ये वेट बहुत ज्यादा होता है और इसमें आप एंड्यूरो स्टाइल से राइडिंग नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉपर डिसएडवांटेज है भी नहीं बाइक का, लेकिन क्योंकि लोग इसको वो समझ के लेते हैं कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है तो ये ऑफ रोड केपेबल है, ये बाइक का डिसएडवांटेज है ही नहीं, बिकॉज कंपनी ने इसको इस चीज के लिए डिजाइन नहीं करा। स्क्रैम्बलर का काम होता है थोड़ा बहुत जो है ऑफ रोड चल ले। सेकंड चीज, मुझे मोटरसाइकिल चलाते से ही ये चीज महसूस हो गई कि फ्रंट एंड बाइक का उतना स्टेबल नहीं है। फ्रंट एंड से आपको लगेगा कि उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है जैसे कि स्पीड 400 का था। अब मे भी हो सकता है ये पर्टिकुलर चीज मेरी बाइक में हो, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिकॉज मीडिया वाले बहुत सारे चला के गए, किसी ने बाइक पहले गिरा दी हो मुझसे पहले या कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि फ्रंट एंड से हल्का सा एक आपको वॉबली फील आएगा, या फ्रंट एंड लाइट रखा गया है मोटरसाइकिल का और मे भी इसकी ज्योमेट्री टाइट कर दी है, कैस्टर एंगल कम हो गया है और ट्रेल बढ़ गया है, इसलिए भी हो सकता है, और फ्रंट 19 इंच व्हील दे दिया है, इसलिए भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन फ्रंट एंड से अगर आप ये सोचे कि मैं को स्पोर्ट्स बाइक की तरह एकदम बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग फील होगी मुझे, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वॉबलिंग वाला इफेक्ट जो है मुझे फ्रंट एंड से इसके आ रहा था, जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि फ्रंट एंड लाइट है। तीसरी चीज मुझे इसमें लगी कि इसमें कनेक्टेड फीचर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको टूरिंग पर लेकर जा रहे हैं तो आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मोबाइल पर लगाना पड़ेगा, आप उसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। और उसके साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का टैकोमीटर है वो उतना मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता। टैकोमीटर को बहुत आपको आंखों से जोर दे के देखना पड़ेगा जितनी देर में, तो सामने अगर कोई होगा तो आप एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए टैकोमीटर जो है वो थोड़ा सा कंपनी बड़ा कर देती है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिजाइन या लेआउट थोड़ा सा चेंज रहता तो बेहतर रहता। बाकी कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलते हैं इसमें, तो मैं उसका फैन नहीं हूं, लेकिन अगर आप टूरिंग पर जा रहे हैं, आपको नेविगेशन लगाना है तो वो वहां पर काम में आते हैं। बाकी ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इससे ज्यादा मुझे कमियां इस बाइक में नहीं मिली, ढूंढने पर भी नहीं मिली, क्योंकि बाइक जो है वो इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी है, इस प्राइस रेंज में इतना अच्छे से बैठती है और लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकती है कि मुझे इसमें कमियां नहीं मिल रही ज्यादा। और वो जो 185 kg का कर्व वेट का मैंने आपको बताया है, वो भी बस इसलिए बोला है कि आप अगर सोच रहे हैं ऐसा करने का इस बाइक से कि आप बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रैम्बलर से दिमाग में लोगों की आ जाता है थोड़ी ऊंची बाइक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो इसके डिसएडवांटेज में नहीं आएगा। तो मेन डिसएडवांटेज सिर्फ इसके दो ही हैं, वो यही है कि कनेक्टेड फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं इसमें, और दूसरी चीज फ्रंट एंड से मोटरसाइकिल थोड़ी सी लाइट महसूस होती है।
बाकी मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छी है, प्राइस में, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में मेरा कोई मोटिव नहीं था कि इस बाइक को मतलब बोलूं कि कमियां हैं या कुछ। तो डिटेल रिव्यू में बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, लेकिन शॉर्ट में अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये आपके सामने थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एसआर मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।